Now we'll start a new topic, and it's nth root of a real number. First of all, we'll talk about nth root of a positive real number. Then after, in the next slide, we'll be talking about nth root of a negative real number. तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि nth root of a positive real number होता क्या है. अगर a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, a कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लाइक 0.3, 0.4, 1.2, 3.2, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है एक a, और n क्या है, एक इंटीजर है, n क्या है, एक इंटीजर है. तो nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर a जो है वो मतलब a का जो nth रूट होगा वो एक रियल नंबर होगा जो कि 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा. x कुछ इस प्रकार से कि x का पावर अगर हम लोग n करेंगे तो मेरा क्या आएगा, a आएगा. ठीक है, x का पावर n करने पे क्या आएगा, a आएगा. अगर x का पावर n करने पे मेरा वैल्यू आ रहा है a, तो हम लोग बोलेंगे कि जो n है, सॉरी, जो x है वो a का nth रूट है. ठीक है, क्या है इसका मतलब, इसको बारीकी से समझेंगे जस्ट इन अ सेकंड. ओके, तो nth root of a positive real number a is denoted by a raised to the power 1 by n. किसी भी नंबर का जो nth रूट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं a raised to the power 1 by n, या फिर रेडिकल साइन देके, उसके ऊपर हम लोग लगा देंगे n. उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, n लगा देंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने बोला कि व्हाट इज द व्हाट इज द फोर्थ रूट ऑफ 16 का फोर्थ रूट क्या होगा. 16 का फोर्थ रूट बेसिकली वो नंबर होगा जिसका पावर 4 करने पे मेरा क्या है, 16 आए. दैट मीन्स, तो तुम एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका पावर 4 करने पे क्या है, 16 आए. अच्छा, फोर्थ रूट ऑफ 16 को हम लोग जिस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 16 रेज़ टू द पावर 1/4, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रेडिकल का साइन दो, ठीक है, 16 के ऊपर, और यहाँ पे के लिए क्या लिख दो, 4 लिख दो. ये तीनों ही सेम बात कर रही है. फोर्थ रूट ऑफ 16 को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो. तो बेसिकली हमें कौन सा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका पावर 4 करने पे हमें क्या है, 16 आए. तो वो नंबर क्या है, 2. वो नंबर क्या है, 2. 2 का पावर तुम 4 करके देख लो, 2 का पावर 4 करने पे हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा. देख लो, 2 का पावर 4 इज व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 या 8, 2 या 16. 2 का पावर 4 करने पे हमें आ रहा है 16. therefore 2 is the fourth root of 16. 2 is the fourth root of 16. अच्छा, और एग्जांपल ले लेता हूं मैं. ठीक है, लाइक अगर मैंने ऐसे लिखा, व्हाट इज द थर्ड रूट ऑफ 8/27. 8/27 का थर्ड रूट क्या होगा. 8/27 का थर्ड रूट लिखने का मतलब मेरा ये है, मैंने बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि 8/27 का पावर 1/3. थर्ड रूट का मतलब यही हो ना कि पावर पे हम लोग चढ़ाएंगे 1/3. या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख लो, मैंने रेडिकल साइन के अंदर 8/27 लिखा, और रेडिकल का ऊपर में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया. ठीक, तो बेसिकली जब हमने ये लिखा, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड अ नंबर जिसका पावर 3 करने पे हमें 8/27 मिले. तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका पावर 3 करने पे हमें क्या मिले, 8/27 मिले. ठीक है, तो तुम देख लो, बाई गेस एंड चेक, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 करे, अगर 2 का पावर 3 करे तो हमें 8 मिलेगा, एंड 2 का पावर एंड 3 का पावर 3 करे तो हमें 27 मिलेगा. देयरफॉर तुम ये चीज करके देख लो, 2 का पावर 2/3 का पावर अगर तुम 3 करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है. 2/3 का पावर 3 करने का मतलब मेरा ये है कि बेसिकली 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 करना. देयरफॉर 2 इंटू 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 8, एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 27. इसका मतलब 2/3 का पावर 3 करने पे हमें मिल रहा है 8/27.
दैट मीन्स 8/27 का जो थर्ड रूट होगा वो क्या होगा, 3 होगा, सॉरी वो क्या होगा, 2/3 होगा। 8/27 का थर्ड रूट क्या होगा, 2/3। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इट सेज ना, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया कि nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है ना। हम लोग पढ़ेंगे कि नेगेटिव रियल नंबर्स का nth रूट कैसे निकाला जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर का nth रूट कैसे निकाला जाएगा। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लाइक ए अगर एक नेगेटिव रियल नंबर है, ए क्या है, एक नेगेटिव रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, -2 -4 -7/8 या फिर -0.8, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लो ए क्या है, एक नेगेटिव रियल नंबर है, और एन क्या है, एक इंटीजर है, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस केस में जो ए का nth रूट होगा, उस केस में nth रूट ऑफ ए जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव नंबर होगा उससे हम लोग माइनस बाहर निकाल लेंगे, और जो वो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसका हम लोग nth रूट निकालेंगे। ठीक है, दैट इज nth रूट ऑफ ए इज, ए का जो nth रूट होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ प्रिंसिपल nth रूट ऑफ मॉड ए। अच्छा, ये जो साइन है इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। मॉड के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, -8 का, अगर हम -8 क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। अगर इसका मैं बोलूं कि इसका थर्ड रूट निकालो, इसका अगर थर्ड रूट निकालने बोलूं, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, थर्ड रूट ऑफ 1 -8 विल कैन ऑल्सो बी रिटन एज -8 को रेडिकल साइन के अंदर, अच्छा ये जो मैंने साइन लिखा इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, और इसके रेडिकल साइन पे क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। तो बेसिकली हमें क्या ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, अब जिसका पावर 3 क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। तो रूल ये बोलता है कि जो नेगेटिव नंबर है उसका माइनस साइन को ऐसे लिखो, और तुम किसका निकाल दो, अब तुम किसका निकाल दो, थर्ड रूट किसका निकाल दो, 8 का थर्ड रूट निकाल दो। मतलब माइनस निकाल के 8 को, सॉरी माइनस बाहर रख दो, और 8 जो है उसके ऊपर पावर 1/3 लगा दो। देयरफॉर माइनस निकालने के बाद तुमको 8 का पावर 1/3 निकालना है, मतलब 8 का थर्ड रूट निकालना है। तो 8 का जो थर्ड रूट होता है वो तो 3 होता है, सॉरी वो तो 2 होता है, क्योंकि 2 को अगर पावर 3 करेंगे, लाइक 2 × 2 × 2 करेंगे, तो मेरे पास आएगा क्या, 8। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज -2। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल हम लेंगे, लाइक क्या ही ले सकते हैं, माइनस -27 ले लेते हैं। -27 का थर्ड रूट, थर्ड रूट ऑफ -27, -27 का थर्ड रूट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस -27 raised to the power 1/3, और वी कैन से -27 का थर्ड रूट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमें वो नंबर ढूंढना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे, हमें क्या है, जिसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, दैट मीन्स जिसका पावर 3 चढ़ाने पे मेरा क्या है, 27 आए। किसका पावर 3 -27 आता है। अच्छा, अब नेगेटिव का जो nth रूट है उसका निकालने का रूल क्या है, कि जो नेगेटिव साइन है उसको लिख दो, और जो पॉजिटिव वाला साइन बचा उसका तुम nth रूट निकालो, मतलब उसका थर्ड रूट निकालो। अब तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है, माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब तुम्हें निकालना है कि 27 का थर्ड रूट क्या है। अब 27 का थर्ड रूट जो है वो नंबर है जिसका पावर 3 करने पे हमें 27 आए। तो किसका पावर 3 करने पे 27 आए, 3 का पावर 3 करो तो तुम्हें 27 मिलेगा। लाइक 3 का पावर 3 करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। 3 raised to the power 3 can be written as 3 × 3 × 3, which is nothing but 27। तो 27 का जो थर्ड रूट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो थर्ड रूट ऑफ 27 विल बी इक्वल टू 3, और माइनस साइन मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल चुका था, तो इट विल बिकम -3। ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ। ओके, तो तुम क्या करो नाउ नेक्स्ट थिंग, that the next point that should be noted is nth root of a negative real number is not defined if n is even। क्या इसका मतलब, अगर n इवन है
तुम लोग नेगेटिव रियल नंबर का nth रूट डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक जब तक n का वैल्यू 3 है, मतलब 1/3 रूट ऑफ नेगेटिव नंबर निकाल सकते हैं, 7th रूट ऑफ नेगेटिव नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि -4 का सेकेंड रूट निकालो, -4 का सेकेंड रूट निकालो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, -4 रेज टू द पावर 1/2, और वी कैन से -4 को रूट के अंदर रखो, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखो, ओके। दैट मीन्स हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे, सेकंड रूट निकालने का मतलब क्या, पावर 2 चढ़ाना, पावर 2 मतलब क्या, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एक नंबर जिसका पावर 2 चढ़ाने पे, एक नंबर हमको चाहिए x जिसका पावर 2 चढ़ाने पे हमको क्या मिले, -4 मिले। अब तुम कुछ भी कर लो दुनिया में, किसी भी नंबर का स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का पावर 2 कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम नेगेटिव नंबर का पावर निकालोगे तो लाइक हम क्या करते हैं, लाइक हम लोग सोचोगे सर -4 का जो सेकंड रूट होगा वो होगा -2, दैट मीन्स -2 को खुद से मल्टीप्लाई करने पे, अगर हम लोग -2 को खुद से मल्टीप्लाई करने में -4 आना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि -2 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने का मतलब क्या, -2 को खुद से मल्टीप्लाई करो, ओके, एंड इट विल बिकम -4। इसका मतलब किसी का भी अगर हम लोग इवन पावर लिए, किसी का भी अगर हम लोग इवन पावर लिए, चाहे उसका पावर 2 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 6 ले लो, कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं आने वाला है। दैट मीन्स किसी भी नंबर का पावर, किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन पावर कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। देयरफॉर ये बोल सकते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का nth रूट पॉसिबल नहीं है अगर n तुम्हारा क्या है, इवन है, ठीक है। आई थिंक मैंने एनफ एक्सप्लेन दे दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर तुम बोलो कि -7 का 6th रूट, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली पॉसिबल है लेकिन ये रियल नंबर नहीं है, तो रियल नंबर नहीं है तो फिर क्या है सर, रियल नंबर के आगे भी कुछ नंबर होता है, द थिंग इज यस, द आंसर इज यस, कि रियल नंबर के आगे भी कुछ नंबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर बोलो इमेजिनरी नंबर, एंड जो कि अभी तुम्हारे स्कोप के बाहर है वो नंबर, ओके। तो फिलहाल तुम लोग तो ये समझो कि इवन रूट पॉसिबल नहीं है, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का इवन रूट पॉसिबल नहीं है, ओके। नाउ लेट्स note few points even though you all are aware of this। पहला पॉइंट इज लाइक किसी भी नंबर a का अगर हम लोग सेकेंड रूट निकाल रहे हैं, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर a का अगर हम लोग सेकेंड रूट निकाल रहे हैं, तो इट इज रिटन एज सेकेंड रूट ऑफ a, और उसको बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, a रेज टू द पावर 1/2, या फिर रेडिकल के अंदर a लिखो, यहाँ पे 2 लिख दो। तो पहला पॉइंट नोट करने लायक ये है कि जब हम लोग किसी भी नंबर a का सेकेंड रूट निकालते हैं, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर a का अगर हम लोग सेकेंड रूट निकालते हैं, इट इज ऑल्सो रेड एज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए, किसी भी नंबर का सेकंड रूट को हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ जो हमने रेडिकल साइन के अंदर जो हमने ए लिखा है, और उसके रेडिकल साइन के पीछे हम लोगों ने क्या दे दिया, 2 दे दिया। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये रेडिकल साइन के ऊपर कुछ नहीं भी लिखने से ये इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, 2 है। सिमिलरली जिस तरह से हम लोग लाइक 2 के पावर, लाइक कोई भी नंबर है, लाइक लेट्स से 7 के पावर में जब कुछ भी नहीं है, दैट डजंट मीन कि उसका पावर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन उसका पावर में क्या है, 1 है, और हम लोग किसी का पावर 1 को हम लोग लिखते नहीं है। सिमिलरली जब हम लोग स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर ए जब लिखेंगे रेडिकल साइन के अंदर, तो रेडिकल साइन
कि टेल के ऊपर 2 नहीं भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर टेल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है वहां पे, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। ओके, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज, जब हम लोग थर्ड रूट निकालते हैं, थर्ड रूट ऑफ एनी नंबर ए निकालते हैं, थर्ड रूट ऑफ ए निकालते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए रेज टू द पावर 1/3 विच इज रिटन एज लाइक दिस। अब थर्ड रूट को हम लोग, थर्ड रूट ऑफ एनी नंबर ए इज ऑल्सो रेड एज क्यूब रूट ऑफ ए। इस चीज को पढ़ने का तरीका क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए। थर्ड रूट ऑफ ए को क्यूब रूट ऑफ ए भी कहा जाता है। ओके ओके, और इसको रेडिकल साइन में कैसे लिखेंगे हम लोग, रेडिकल साइन के अंदर ए लिख दो और रेडिकल साइन का जो टेल है उसके ऊपर 3 लिख दो। ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, रियल नंबर का nth रूट कैसे निकालते हैं ये देख लिया। अच्छा, रियल नंबर में पॉजिटिव का अलग, पॉजिटिव का nth रूट निकालना अलग से देखा, नेगेटिव का nth रूट निकालना अलग से देखा। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंट पावर। जो पावर है वो बेसिकली एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। क्या है मेरा बात, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट पावर जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा समझना चाहिए। ओके, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लाइक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है ए, लाइक क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर ए है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर ए है और कोई रैशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे क्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है, क्यू जो है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग पी बाई क्यू, उस केस में हम लोग ए रेस टू द पावर पी बाई क्यू को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए रेस टू द पावर पी और उसका जो रूट होगा, सॉरी, ए रेस टू द पावर पी और उसका पावर 1/q। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए रेस टू द पावर पी का क्यूथ रूट निकालना है हम लोगों को बेसिकली। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेके समझता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 4 रेस टू द पावर 3/2। 4 रेस टू द पावर 3/2 का मतलब ये है, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बाय सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो पीछे में पढ़े थे हम लोग, क्या 3/2 कुछ इस, 3/2 इज नथिंग बट 3 × 1/2, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड है मतलब कुछ इस प्रकार का चीज है वो, कि 4 रेस टू द पावर 3 और उसका भी पावर 1/2 है। ओके, या फिर तुम इसको ऐसे लिख दो 4 रेस टू द पावर 1/2 और उसका पावर 1, उसका पावर 3 कर दो। ये दोनों बेसिकली सेम चीज है, ये दोनों बेसिकली क्या है, सेम चीज है। ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 4 का पहले क्यूब करो, 4 का पहले पावर 3 करो, मतलब 4 × 4 × 4 करो, और जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। पावर में 1/2 मीन्स क्या, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। करते हैं इसको, पहले हम लोग पहले इसको करते हैं। 4 का क्यूब करने का मतलब क्या है कि पहले 4 का क्यूब करो, दैट मीन्स 4 × 4 × 4 करो, फिर जो भी नंबर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 × 4 × 4, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, 64 रेस्ट टू द पावर 1/2। नाउ विल हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो 16 × 16 इज 64, देयरफॉर 64 का जो स्क्वायर रूट, सॉरी 16, सॉरी 8 × 8 इज 64, देयरफॉर 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिमिलरली इसका बात कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे मोड़ के ले आते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहले 4 का निकालो स्क्वायर रूट, 4 का निकालो स्क्वायर रूट, फिर जो भी नंबर आएगा उसका कर दो क्यूब। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, क्योंकि 2 × 2 इज 4। ओके, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो जो भी नंबर आए 2 उसका कर दो क्या तुम, 3 कर दो, उसका पावर 3 कर दो, मतलब 4 का स्क्वायर रूट आया 2, अब उसका पावर क्या है 3 है, अब 2 को तुमको 2 × 2 × 2 3 बार करना पड़ेगा, दैट इज 2 × 2 ×
2 विच विल बी इक्वल टू 8। दोनों ही केस में सेम आंसर आया। ओके, तो वही चीज बोला गया कि कोई भी नंबर अगर उसका पावर एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर बोले इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सॉरी, लाइक हमने ये बोल दिया -8 रेज टू द पावर 2/3। अच्छा, -8 रेज टू द पावर 2/3। अच्छा, ये डिफाइंड है, यस, क्योंकि सुनो, नेगेटिव नंबर का ओके, नेगेटिव नंबर का क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव नंबर का nth रूट पॉसिबल है तभी जब ऊपर के, जब, क्या मैं बोला, सॉरी, वन सेकेंड, सॉरी, लेट मी इरेज दिस। व्हाट आई एम सेइंग, लाइक मैंने और एक नंबर लिया -8 रेज टू द पावर 2/3, -8 रेज टू द पावर 2/3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लाइक -8 raised to the power 2 into 1/3, and it can be further written as -8 raised to the power 2 and इसका raised to the power 1/3। ओके, ओके, चलो देखते हैं। अब -8 का स्क्वायर क्या है, -8 का स्क्वायर जो है वो है तुम्हारा क्या, -8 का स्क्वायर इज नथिंग बट -8 इंटू -8, -8 इंटू -8 इज व्हाट, -8 का स्क्वायर जो होगा वो 64 होगा, यस, -8 का स्क्वायर जो होगा 64 होगा। ठीक है, क्योंकि -8 इंटू -8 करने पे माइनस इंटू माइनस प्लस, लाइक करके देख लो यार, -8 इंटू -8 करने पे जो तुम्हारा आएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, एंड 8 8 इज 64, इट विल बी इक्वल टू प्लस 64। सो -8 का स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 64। ठीक है, अब ऊपर क्या है, पावर 3 है। ठीक है, अब बेसिकली क्या, -8 का स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसका हमको बेसिकली थर्ड रूट निकालना, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ -8। तो स्क्वायर ऑफ -8 क्या निकला मेरा, 64। अब 64 का तुम निकालो क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसको जिसको बेसिकली जिसका पावर 3 लगाने पे मेरा नंबर क्या आएगा, 64 आएगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करने पे मेरा आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। देखो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज नथिंग बट 64, दैट मीन्स 4 क्यूब इज 64, दैट मीन्स 4 इज द थर्ड रूट ऑफ 64, देयरफॉर 64 का थर्ड रूट क्या होगा, 4। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 4 आएगा। अच्छा, क्या इसको तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे ना, -8 रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 2, मतलब पहले -8 का क्यूब रूट निकालो, फिर तुम उसको स्क्वायर करो, करके देखते हैं हम लोग। -8 का क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या, माइनस ऑफ 8 का क्यूब रूट निकालना, दैट मीन्स माइनस ऑफ 8 का क्यूब रूट निकालना, माइनस ऑफ 8 का क्यूब रूट मतलब क्या, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, then that means it will be equal to -2 and इसका पावर 2, और -2 का पावर 2 इज नथिंग बट 4। दोनों केस में सेम आंसर आया। ओके, तो ये तो तुम्हारा रेशनल एक्सपोनेंट या फिर बोलो रेशनल पावर। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट। जिस तरह से हम लोग पिछले कुछ स्लाइड्स में, लेट मी फाइंड वेयर इट इज रिटन, एंड ओके, लाइक, हाँ, हम लोगों ने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस प्रकार की चीजें पढ़ी थी, लाइक ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n। इस केस में क्या होता है, अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जुड़ जाता है। सिमिलरली दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी concluded
can also be written for the rational powers also. This kind of things can also be written for the rational powers also. ओके तो हम लोग टॉपिक क्या शुरू करने वाले हैं, लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट और लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट. लेट मी चेंज द कलर. ओके ठीक है. तो पहला लॉ क्या है कि मान लो लेट ए ए ए इज एनी रियल नंबर for which a raised to the power m and a raised to the power n is defined where n where m and n are any rational number numbers. अच्छा, तुम डेफिनेशन में मत जाओ यार. डेफिनेशन बस ऐसे मैंने मैथमेटिकली लिख दिया कि लाइक ए कोई एक रियल नंबर है और ए रेज टू द पावर एम और ए रेज टू द पावर एन डिफाइंड है. ऑब्वियसली उसका पावर डिफाइंड होना चाहिए. और एम और एन कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है जहां भी ए रेज टू द, अच्छा यहाँ पे ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है. उस केस में पहला लॉ क्या बोलता है कि उस केस में पहला लॉ ये बोलता है कि ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन इज नथिंग बट, यहाँ पे बस सेम वही रूल है, कुछ भी फर्क नहीं है. दोनों का बेस सेम है तो बेस को इक्वल लिखो, बेस को ए को लिखो और दोनों का पावर को क्या कर दो, जोड़ दो. इट विल बिकम m प्लस n, ए रेज टू द पावर m प्लस n. सेकेंड लॉ इज सिमिलरली उससे मिलता जुलता लॉ, लाइक ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर n. दोनों क्या है, डिवाइड में है. ठीक है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर n. ये बेसिकली ये लिखा हुआ है ए रेज टू द पावर m अपॉन ए रेज टू द पावर n. ठीक है, और ये क्या है, ए रेज टू द पावर m. अगर डिवीजन, अगर अगर जो मेरा ये है डिवाइडर है, अगर उससे ऊपर लेके आए हम लोग ए रेज टू द पावर n को, तो जो मेरा एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल बिकम ए रेज टू द पावर माइनस n. ये पहले हम लोगों ने पढ़ा था. अब तुम्हारे पास क्या है, दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है. तो बेस को एक बार लिखो और एक्सपोनेंट को जोड़ दो. इट विल बिकम m प्लस माइनस n विल बी इक्वल टू m माइनस n. ठीक है, मतलब डिवाइड में होने पे हम लोग क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे. ओके ओके, नेक्स्ट इज ए रेज टू द पावर m एंड इसका पावर n इज नथिंग बट, क्या करो, एक पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, ए रेज टू पावर m के पावर में n लगा हुआ है. तो इस केस में क्या होगा, जब पावर के ऊपर कोई पावर लगता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं. बेस को रखो वैसे और दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू एन कर दो. ठीक है, फोर्थ लॉ इज व्हाट, फोर्थ लॉ इज व्हाट, फोर्थ लॉ इज a raised to the power minus m is nothing but 1 by a raised to the power m. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ यार. ओके ठीक है, या फिर ऐसे बोलो. और क्या बाकी रहा मेरे पास, अच्छा हाँ ये बाकी रहा, लाइक दो नंबर ए बी एंड इसका पावर है तुम्हारा, इसको मैंने नंबर 5 लिख दिया. ए बी रेज टू द पावर m विल बी इक्वल टू ए रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m. ठीक है, पावर जब बेस अलग अलग है और दोनों का पावर सेम है और दोनों का कंबाइंड में वो पावर लगा हुआ है, दोनों के साथ पावर बढ़ जाएगा. 6 will be equal to 6 will be what,
लाइक a अपॉन b है और इसका पावर में m है, इस केस में भी वही होगा कि a रेस टू द पावर m हो जाएगा डिवाइड बाय b रेस टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवीजन के फॉर्म में है उस केस में हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्रकार से। ओके, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इनफ। एंड द लास्ट थिंग इज, लास्ट चीज हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, a रेस टू द पावर m अपॉन n। a रेस टू द पावर m अपॉन m क्या है, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है कि a रेस टू द पावर m इंटू वन अपॉन n। तो या तो तुम इसको ऐसे लिख दो a रेस टू द पावर m और इसका पावर में वन बाय n, या फिर तुम इसको ऐसे लिख दो a रेस टू द पावर वन बाय n और इसका पावर में m। दैट मीन्स या तो पहले a का पावर m निकालो और उसका रूट n निकाल दो, a का पावर m करो और उसका nth रूट निकाल लो, या फिर तुम यहां से ये कर सकते हो कि पहले ही a का nth रूट निकाल लो, फिर जो भी nth रूट निकलेगा उसका पावर में m कर दो। दोनों ही चीज सही है। ओके, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। लाइक पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। करते फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइक 625 रेस टू द पावर माइनस वन बाई टू, फिर रेस टू द पावर माइनस वन बाई फोर, फिर इसका भी रेस टू द पावर क्या है, टू है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर्स है उसको इधर से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ऊपर से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से देखो, इस ब्रैकेट में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के ऊपर में जो भी पावर है वो बेसिकली वो पूरे इस स्क्वायर ब्रैकेट पे। ओके, अब ये जो करली ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट पे पावर कितना है, वन बाय फोर। ये करली ब्रैकेट पावर वन बाय फोर है, फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घेर के फिर उस पर हम लोगों ने पावर कितना लगा दिया, टू लगा दिया। दैट मीन्स अगर हम लोग इस करली ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो टू है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम 625 रेज टू द पावर वन बाय टू, और वन बाय माइनस वन बाय फोर विल बी मल्टीप्लाइड विथ टू। टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये हो जाएगा। ओके, ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, सिक्स रेज टू द सॉरी 625 रेज टू द पावर वन बाय टू, फिर उसका भी पावर हम लोगों ने कितना लगाया, वन बाय टू। फिर अगर हम इस करली ब्रैकेट को हटाने जाएं तो वी हैव टू दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस वन बाय टू विथ दिस माइनस वन बाय टू। ओके, तो और एक ब्रैकेट हटाने पे हमें क्या मिलेगा, विल बी मल्टीप्लाइड विथ सॉरी सिक्स रेज टू पावर ट्वेंटी सॉरी 625 रेज टू द पावर वन बाई टू, और ब्रैकेट हम लोगों ने हटा दिया तो जो अगेन इसके ऊपर जो वन बाई माइनस वन बाई टू है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, एंड दिस विल बिकम माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू विल बी इक्वल टू प्लस वन बाई फोर। दैट मीन्स इट विल बिकम सिक्स रेज टू द पावर सॉरी 625 रेज टू द पावर वन बाई फोर। ओके, अब 625 का हमको फोर्थ रूट निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ इस प्रकार करते हैं हम लोग। फोर्थ रूट निकालने का मतलब ये है कि हम लोग बेसिकली एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको पावर फोर करने पे 625 आए। तो उसके लिए हम लोग एक तरीका तो अपना सकते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, 625 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन करो तुम, फाइव, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फाइव से जाएगा यार। सबसे पहले पाँच बार पाँच 60, लाइक 12 फाइव जो 60 एंड फाइव फाइव जो 25। अगेन इट विल गो विथ फाइव, फाइव टू जो 10 एंड फाइव फाइव जो 25
अगेन विथ 5, 5 5 25। फोर्थ पावर मीन्स, अच्छा फोर्थ पावर मीन्स, सॉरी फोर्थ रूट का मीन्स एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 625 आए। तुम देखो अगर 5, तो 625 का जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करवाएं वो बेसिकली क्या निकला, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड दिस इज नथिंग बट 5 रेस्ट टू द पावर 4। इसका मतलब क्या, 5 रेस्ट टू पावर 4 करने पे मेरा 625 आ रहा है। इसका मतलब 6 रेस्ट टू पावर, इसका मतलब 625 का जो फोर्थ रूट है वो 5 है। 625 का जो फोर्थ रूट है वो क्या है, 5 है। सो इट इज 5। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन बेसिकली कुछ इस प्रकार का चीज है। अगर तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो बेसिकली ये लिखा हुआ है, 256 रेस्ट टू द पावर, रेस्ट टू द पावर -4, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 रेस्ट टू द पावर 3/2। 4 का पावर 3 -3/2 है, ना कि मतलब बेसिकली अगर तुम सोच रहे हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो गलत है। बेसिकली पावर में क्या है, पावर में है तुम्हारा -4 रेस्ट टू द पावर -3/2। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का अंदर वाला काम पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 256 माइनस 4 रेस्ट टू द पावर 3/2 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, 4 रेस्ट टू द पावर 4 रेस्ट टू द पावर 4 रेस्ट टू द पावर 1/2 रेस्ट टू द पावर -3। यस इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं जो कि 2 है, और 2 का फिर माइनस क्यूब रूट निकालते हैं, सॉरी 4 का फिर माइनस क्यूब निकालेंगे हम लोग। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 256 रेस्ट टू द पावर माइनस 4 का, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो तुम्हारा 2, और उसका पावर है -3, उसका पावर क्या है -3 है। एंड दिस इज नथिंग बट 256 रेस्ट टू द पावर माइनस, अच्छा 2 रेस्ट टू द पावर -3 इज नथिंग बट 1/2 रेस्ट टू द पावर 3, ठीक है, 1/2 रेस्ट टू द पावर 3। therefore it is written as 256, sorry 256 raised to the power -1/8, 256 raised to the power -1/8। और माइनस का मतलब क्या है, अगेन उसको हम लोग, अगेन हम लोग किसी का भी पावर माइनस है तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसको हम लोग डिनोमिनेटर में कर सकते हैं माइनस हटा के। दैट मीन्स इट इज रिटन एज 1/256 रेस्ट टू द पावर 1/8। मतलब 256 का हमको एथ रूट निकालना है। क्या तरीका है, 256 का एथ रूट निकालने का तरीका ये है कि करो प्राइम फैक्टराइजेशन यार, अदर कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, करो प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर तुम्हें याद हो तो बेटर है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ताकि समझ में आ जाए बात। 256 का एथ रूट निकालना है, करते हैं। 256 का एथ रूट क्या है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। तो ये 2 से जाएगा, यस 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। Again it will go with 2, 2 2 6 12, 2 4 8। Again it will go with 2, 2 3 6, 2 2 4। Again will 2, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, and 2 2 4। Therefore 256, ouch, sorry, 256 can be written as 2 into how much, how many twos are there, 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 twos. Therefore 265 is nothing but 2 raised to the power 8, 2 raised to the power 8। that means that means eighth root of 256 is 2। अगर 2 का पावर 8 करने पे मेरा 256 आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि 2 का 8th पावर जो है वो 2 है, सॉरी 256 का जो 8th पावर है वो 2 है। therefore 256 raised to the power 1/8, 1/256 raised to the power 1/8 can be written as 1/256 का पावर 1/8 की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 2, and the answer is 1/2। okay, let's move ahead with the next question, question number C। Here it says
इसको भी सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं यार। ओके, रूट अंडर 1/4, 1/4 इज नथिंग बट, अच्छा तुम इसको देखो, रूट अंडर 1/4 लिखा हुआ है प्लस 0.01 रेस टू द पावर माइनस 1/2 लिखा हुआ है, माइनस 27 रेस टू द पावर 2/3 लिखा हुआ है। इसको तुम ऐसा करो, 1/4, 1/4 इज नथिंग बट, देखो 1/4 को तुम लिख दो रेस टू द पावर 1/2, ओके, एंड माइनस 1, माइनस सॉरी 0.01 रेस टू द पावर -1/2। -1 को अगर तुम डेसिमल से, अगर तुम रैशनल, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर तुम इसको कन्वर्ट करना चाहो, तो वो क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद तुम्हारा पॉइंट है। ओके, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, एंड पावर में -1/2। Therefore 27 can be written, 27 raised to the power 2/3 can be written as 27 raised to the power 2 raised to the power 1/3. Yes, of course, it can be written as like this. इसको ऐसे ना लिखते हुए ऐसा लिख देते हैं, 27 का पहले क्यूब रूट निकाल लेंगे हम लोग, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट वुड बी इजियर। ओके, रेस्ट टू द पावर 1/4 रेस्ट टू द पावर 1/2, इसको हम लोग ऐसे ही बांट सकते हैं ना, 1 का पावर 1/2 एंड 4 का पावर 1/2 प्लस 1/100 रेस्ट टू द पावर -1/2। अगर माइनस साइन हटाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस नंबर को रेसिप्रोकल करके माइनस साइन हटा सकते हैं हम लोग पावर का। देयरफॉर -1/100, सॉरी 1/100 का रेसिप्रोकल क्या है, 100 है, एंड आफ्टर दिस वी कैन रिमूव द माइनस साइन फ्रॉम द एक्सपोनेंट। ओके, -22 -27 रेस्ट टू द पावर 1/3, 27 का थर्ड रूट क्या होगा, 27 का थर्ड रूट इज बेसिकली 3, 3 into 3 into 3 is 27, therefore third root of 27 is 3, 27 raised to the power 1/3 can be written as 3, okay, and raised to the power 2, 1 का स्क्वायर रूट इज 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज 2, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, क्यों 10 into 10 is 100, माइनस 3 का स्क्वायर इज 3 raised to the power 2 means 3 का स्क्वायर इज 9, 10 minus 9 is 1, so 1/2 plus 1, take LCM, 1 plus 2 upon 2, okay,